क्रिस्पी क्रंची बहुत ही मज़ेदार, जो एक बार खाए मांगे बार बार। तो समोसे, रोल, पकोड़े छोड़ें और एक बार सिर्फ आलू से बनने वाली मेरी ये ज़बरदस्त और बिल्कुल नई रेसिपी ट्राई करें। इसमें ना ही ज़्यादा मेहनत है और ना ही ज़्यादा खर्च। फैमिली इस रेसिपी की दीवानी ना हो जाए तो कहना। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम हो और कुछ क्रिस्पी मज़ेदार से स्नैक ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने आज कच्चे आलूओं के स्नैक बनाने हैं। 4 से 5 अदद आपने आलू ले लेना है। आलू लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आलू जो है वो मीठे बिल्कुल ना हो। आपने जो है वो नमकीन आलू लेने हैं। इसे लाल आलू भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको पील ऑफ कर लेना है अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, स्नैक बनाते हुए अगर आपने अच्छे आलूओं का इंतखाब नहीं किया, अगर आपने यहाँ पे नमकीन आलू नहीं लिए, इसकी जगह आपने मीठे आलू ले लिए, तो आपके जो स्नैक का टेस्ट है, जो फ्लेवर है, जो जायका है, वो ख़राब हो जाएगा। वैसा नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए। तो इसलिए आपको आलू का ख़ास ख्याल रखना है। नमकीन आलू ईज़िली मिल जाते हैं मार्केट में। तो हमने सारे आलू को इस तरह से पील ऑफ कर लेना है। आलू का छिलका उतारने के बाद हमने इसे फ़ौरन से पानी में डाल देना है, पानी में डिप कर देना है, क्योंकि अगर आपने इसको बाहर रखा तो ये काले होने लगेंगे। तो इसलिए हमने इसे पानी में ही रखना है। हमने इसे करना है ग्रेट करते वक्त हमने इसको पानी में ही करना है, ताकि ये बिल्कुल भी काले ना हो, इसका कलर ख़राब ना हो। फ्रेंड्स, आप ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी कुकिंग है, बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही परफेक्ट होगी। बस आपने छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। मैं जो ग्रेट कर रही हूँ आलू, ये जो होल्स हैं इसके, ये नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा बारीक वाले होल से ग्रेट नहीं करना है। ये देखें, ये नॉर्मल मैंने होल से ग्रेट किया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे कटिंग करके भी आलू यूज़ कर सकते हैं, बट इतनी बारीकी नहीं आती है उसमें, इतने बारीक नहीं करते हैं, तो ग्रेट कर लेना ही ज़्यादा बेहतर है। देखें कितने परफेक्ट हो गए हैं अच्छी तरह से। अभी भी हमने इसे पानी में ही रखा हुआ है। अच्छी तरह से हमने इसे वॉश कर लेना है, ताकि इसका जो स्टार्च वगैरह है वो निकल जाए। आलू को इतना बारीक ग्रेट करने का मकसद ये है कि हमने इसे बॉयल वगैरह तो करना नहीं है, तो इसलिए हमने बारीक रखा है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए फ्राई में ही। हमने किसी भी स्ट्रेनर पे अच्छी तरह से इसे स्ट्रेन कर लेना है थोड़ी देर रखकर। आप चाहें तो इसे किसी मलमल के कपड़े में रखकर निचोड़ भी सकते हैं, जैसे आपको फिजिबल लगे। यहाँ हमने आलू को प्रेस करते हुए अच्छी तरह से इसे निचोड़ लेना है, इसका पानी निकाल लेना है और थोड़ी देर के लिए इसे पे छोड़ देना है, ताकि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए। तो देखिए, मैंने तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था। इसमें से अच्छी तरह से पानी निकल चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है। हरा धनिया शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ, तकरीबन 1 मुट्ठी। 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट कर शामिल किया है। ये कम तेज़ वाली मिर्च है, जो मोटी वाली होती है। आपको अगर तेज़ मिर्चें पसंद है तो आप बारीक वाले भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ कुटी काली मिर्च शामिल की है। 1/2 टीस्पून ही शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स, यानी कुटी हुई मिर्च। इसके अलावा शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून कुटा धनिया। इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं यहाँ 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी चिकन पाउडर। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। बेहतरीन सी खुशबू के लिए मैं यहाँ शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून कुटा ज़ीरा। आपने इसे दरदरा सा कूट लेना है। और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून शामिल किया है चाट मसाला, और इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें शामिल किया है 1 अंडा। हमने यहाँ पर शामिल करना है तकरीबन 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, यानी कॉर्न स्टार्च। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 1/4 कप शामिल किया है। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम मज़ीद शामिल करेंगे। इसे हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा आपने दबाना नहीं है, निचोड़ना नहीं है, बस इसे मिक्स करना है। इसे मिक्स करने के बाद जो है आपने बहुत देर तक इसे स्टे बिल्कुल नहीं देना है, वरना ये इसमें से पानी निकलता रहेगा, ये पानी रिलीज़ करता रहेगा। तो आपने फटाफट से इसे मिक्स करना है और इसे फ्राई कर लेना है। मुझे यहाँ थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने मज़ीद 2 से 3 चम्मच यहाँ कॉर्नफ्लावर शामिल किया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, फ्राई करते वक्त खुले ना, और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो। हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसको शेप देंगे। आप चाहें तो इसे टिक्की शेप भी दे सकते हैं, आप चाहें इसे अपने पसंद के मुताबिक कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसे किसी तरह भी फ्राई कर सकते हैं। तो देखें, इस तरह से हमने इसे फ्राई करना है। आप चाहें तो इसे रोल शेप में भी फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप में भी फ्राई कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मैं इस शेप में फ्राई कर रही हूँ। तो हमने ऑयल को गर्म कर लेना है और इसे बनाते जाना है और फ्राई करते जाना है। ऑयल जो है वो बहुत ही लाइट सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये कबाब जो है वो कच्चे रह जाएंगे, डालते ही जल जाएंगे।
हमने इन्हें गलाना भी है और लो फ्लेम पे जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फ्राई भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आपने लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है अच्छी तरह से। जब तक एक साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना आ जाए हम इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरी ज़बरदस्त मज़ेदार सी वीडियो देख सकें। और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि बारिश के इस मौसम में आपने ये स्नैक ट्राई किया है या नहीं। तो देखिए, हमने इसे लो फ्लेम पे फ्राई करते हुए कितना खूबसूरत सा कलर दे दिया है। बस थोड़ा सा इसको और गोल्डन करना है, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है या इसे बहुत ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं देना है, खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। और इसे निकालने के बाद किसी स्ट्रेनर पे रखना है ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। तो देखें, इस पर परफेक्ट खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, ये अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब हमने इसे निकाल लेना है और थोड़ी देर तक किसी भी जाली पे स्ट्रेनर पे रख देना है ताकि अच्छी तरह से इसका ऑयल निकल जाए और ये बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाए। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी कच्चे आलू के स्नैक बनकर तैयार हैं। यकीन करें, ये इतने क्रिस्पी, इतने ज़बरदस्त, इतने टेस्टी बनते हैं कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। इसे आप इमली की मीठी चटनी, खट्टी चटनी या केचप वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।